तुहिन सिन्हा 4 दिन के दौरे अमित शाह के, बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो गई और प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया था नवरात्र के बाद लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन आज तक कोई अता पता नहीं। पहले अमित शाह भी पहुंच गए, फिर ठीक बाद में अजीत पवार भी आ गए, 2 दिन पहले भी बैठक हो गई, आज फिर बैठक की सुगबुगाहट है, लिस्ट कहीं है नहीं दाएं बाएं। नमस्ते गरिमा जी, सबको नमस्ते और मेरे मित्र आनंद जी को विशेष नमस्ते, जन्मदिन की बधाई उनको। देखिए, आज झारखंड में घोषणा हुई है सीट शेयरिंग की। आपको पता होगा कितनी खूबसूरती के साथ, कितने भाईचारे के साथ वहाँ सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है। मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ, अगले 2 दिन में महाराष्ट्र में भी एनडीए में इसी भाईचारे के साथ, इसी प्रेम भावना के साथ सीट शेयरिंग की घोषणा होगी। इसलिए अगर आपको चिंता करने की ज़रूरत है तो इंडिया अलायंस की चिंता करने की ज़रूरत है। एनडीए बिल्कुल दुरुस्त है। कल आपने देखा होगा किस तरह से पंचकुला में एकनाथ शिंदे जी भी आए थे, अजीत पवार जी भी आए थे, नायडू जी भी आए थे। ये दिखाता है कि हर खुशी, हर गम में हम एक साथ होते हैं, इनकी तरह नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव ने 1 साल पहले जो बयान दिए थे राहुल गांधी के विरुद्ध, कहा था कि ये बड़ी चालू पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इससे संभल के रहना। शरद पवार ने एक समय जो है कहा था कि ये जमींदारों की पार्टी अपनी हवेली की रक्षा नहीं कर पाती है। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अंतर है एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच। हम थोड़ा समय लेते हैं, बिकॉज बहुत सोच विचार से, हम धैर्य से काम लेते हैं, लेकिन अगले 2 दिन में पूरा माजरा क्लियर हो जाएगा। आपने कहा एनडीए में मोहब्बत है, प्रोजेक्शन तो दिखता है कि भाई मोहब्बत है, देते तो कुछ नहीं एनडीए वालों को। बीजेपी ने ये कह दिया भाई हम पिछली बार 152 पर लड़े, इस बार बाय हुक और बाय क्रूक 152 पर लड़ेंगे। अब कह दे एनसीबी भी हम 125 पर लड़े थे, लड़ेंगे 125 पर। देखिए, विराट कोहली, जब क्रिकेट में विराट कोहली नंबर 3 पोजीशन पर बैटिंग करते तो उनको नंबर 3 पोजीशन पर ही बैटिंग करना होता है मैच जिताने के लिए। तो चाहे जितना भी दबाव हो, कोई और कहे कि मैं बैटिंग पहले कर लूं, वो नंबर 5 पे, नंबर 6 पे नहीं खेल सकते हैं। तो ये हमारे सहयोगी दल भी जानते हैं कि अगर जीत हासिल करनी है तो बीजेपी को फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। बीजेपी को एक बड़ा दायित्व निभाना होगा ताकि अगला जो एक और ऑर्बिट है, मुख्यमंत्री का ऑर्बिट, उसमें दावा मजबूत हो। देवेंद्र फडणवीस का ज्यादा पर लड़ेंगे, ज्यादा जीतेंगे तो मुख्यमंत्री का दावा मजबूत होगा, आसानी होगी एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने में। नहीं, परसों तो विस्तार पूर्वक आपके ही शो पर मुख्यमंत्री पद पर चर्चा हो गई थी। जितनी बार मैंने कहा कि मुख्यमंत्री पद का हमें कोई विशेष लोभ नहीं है, दायित्व तो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उतनी बार उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता किशोर तिवारी ने बार बार कहा कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया था और उन्होंने ये तक कहा था कि कांग्रेस का भार हम बहुत ज्यादा दिन तक नहीं ढो सकते, आपको याद होगा। तो ये तो अंतर है एनडीए और इंडिया अलायंस में। आनंद दुबे जी जो है ज्यादा परिपक्व हैं, वो ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन आप ही के शो पर आपने देखा होगा किस प्रकार से किशोर तिवारी जी ने एक तरह से आईना दिखाया था कांग्रेस पार्टी को, कहा था कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम उसके बिना काम नहीं कर सकते। तो एनडीए में अगर इतनी मोहब्बत है तुहिन सिन्हा, तो फिर अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे परसों भी बैठे थे, आज फिर बैठने वाले हैं। अमित शाह का जब दौरा हुआ 2 दिन, उसके बाद फिर अजीत पवार को दिल्ली दरबार बुलाया गया था। कहीं तो अटका होगा पेच। ये मोहब्बत की लफ्फाजी, भाई ठीक है, चलो लफ्फाजी के लिए तो नहीं, लेकिन इतनी बैठकों में कहीं कोई सार्वजनिक बयान, असंतोष का कोई सार्वजनिक बयान आया क्या? नहीं आया ना। तो ये हमारी परिपक्वता, ये हमारी धैर्य की सरकार बनेगी, अगली बार अपने दम पर सरकार बनाएंगे। तो कहाँ रह गई सहयोगियों की मोहब्बत? अगली बार अपने दम पर सरकार बनाएंगे। बिल्कुल मोहब्बत है। कहाँ आपने कोई ऐसा सार्वजनिक बयान सुना है किसी भी नेता का कि असंतोष है उनके मन में? इनके तरफ से रोज असंतोष वाली बात आ रही है, रोज शिकायतें आ रही है। आज तो जिस तरह से उद्धव सेना के शीर्ष के बड़े नेता मनीषा कायंदे ने आपके नेतृत्व को खारिज कर दिया। जिस प्रकार से संजय राउत ने आज जिस प्रकार से संजय राउत जी ने एक प्रकार से तिरस्कार किया है स्टेट नेतृत्व का, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा संकेत है कांग्रेस पार्टी के लिए। उद्धव जी से सावधान हो जाइए। वो मुख्यमंत्री अगर नहीं मिले उनको तो बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। तो ठीक वैसा ही डिसरिस्पेक्ट दिखा रही है मनीषा कायंदे भी क्या?
वो कह रही है हम हमारे नेता एक नाथ मनीषा, शिंदे हैं, वो- उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हम। मुंबई में हम मजबूत है, हमें ज्यादा आप- सीटें अगर चाहिए। हर एमएलए की बात आप अगर आप हर नहीं, मेरे ख्याल से गरिमा जी आपको भी मतलब एक स्तर पे जो है हर एमएलए को मत कोट कीजिए। वो उनके ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है। ऑफिशियल प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अब अगर हर नेता को हर एमएलए को कोट करने लगेंगे तो फिर तो जवाब देते थक जाएंगे हम लोग। जिस एमएलए की जुगाड़बाजी है भाई, इतने जीत कर पहुंच जाए, उस एमएलए का कोई वजूद नहीं है आपकी नजर में। क्या वो औपचारिक प्रवक्ता है उस पार्टी की? पार्टी की नहीं है ना? विधायक क्या है ना। वो एक शीर्ष नेता प्रवक्ता से नेता के बड़ा रूप में देखी ओहदा जा होता रही है है? ना विधायक का। भाई प्रवक्ता से तो बड़ी है, असेंबली में बैठेगी हमारे लिए जाकर। एकनाथ शिंदे जी, श्रीकांत नहीं, हमारे लिए एकनाथ शिंदे जी, श्रीकांत शिंदे जी और उनके औपचारिक प्रवक्ता ही मायने रखते हैं। बाकी हमें नहीं पता कौन क्या कह रहा है। पर सीट शेयरिंग पर नवरात्र के बाद लिस्ट आनी थी। गरिमा जी मैं उत्तर दे ब्रिजमोहन दूं जी। इनका? चरण सिंह साहब, अच्छा कह दीजिए, 10 सेकंड में कहिए चरण जी। हाँ, नहीं मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र को नहीं जानते। बिल्कुल वो औपचारिक प्रवक्ता भी है और वो विधायक भी बनी है, मनीषा कायंदे, जिसकी बात हो रही है। दूसरी बात, जिस तरह से ये महाविकास आघाड़ी के बारे में बोल रहे हैं, ये भूल गए कि इनकी नहीं प्रवक्ता भी है। आप देख लीजिएगा, महायुति के अंदर एक बड़ा इनका घटक दल था माधव जानकर का, वो परसों छोड़ के चला गया। माधव जानकर को जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं इनके साथ में ही, वो छोड़ करके चले गए, इनको याद नहीं आ रहा है। हर्षवर्धन पाटिल इतने बड़े नेता जो इंदापुर के हैं, वो बीजेपी को छोड़ करके चले गए हैं। ऐसे अनेक सारे लोग, कल इनके राजन तेली छोड़ करके शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ में जाने वाले हैं। तो ये कहाँ पर घूम रहे हैं? सपरा जी क्या अजित पवार के प्रवक्ता भी बन गए क्या? अब तो ये डेविएट हो जाएगा, ये है नहीं दरअसल पार्टी, वो तो हालांकि नहीं, आप मौके दे रहे हैं और जो टर्न तो सबको मौके दे दीजिए। हमारे पास उत्तर नहीं तो ऐसे ही बोलोगे भाई। ब्रिजमोहन